जनपद के जिला परिषद सभागार में आज प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में एक भव्य जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर के पत्रकारों ने एकजुट होकर पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर मंथन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह ने की। उन्होंने अपने संबोधन में ग्रामीण पत्रकारों को लोकतंत्र की रीढ़ बताते हुए कहा कि विषम परिस्थितियों में भी जमीन से जुड़ी खबरों को सामने लाना ही एक सच्चे पत्रकार का धर्म है। कार्यक्रम के अंत में सभी गणमान्य अतिथियों और वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ यह कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसे जिले के पत्रकारिता जगत में एक सकारात्मक और प्रेरणादायक कदम माना जा रहा है। उनका शपथ ग्रहण एवं परिचय पत्र वितरण समारोह था। आज उसमें आप भी शिरकत किए हैं। पहले तमाम संगठन है और पत्रकार आज के दौर की पत्रकारिता है, तो उसमें संगठन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो संगठन के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में क्या आपका अनुभव है और क्या हम लोग को सजेशन देना चाहिए? देखिए, प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, एक मिनट मंटू भाई, प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जिसका जन्म जो है अभी हाल में ही हुआ है और बलिया में इसके उपज की पूरी कहानी है। कैसे पत्रकारों को दमित किया गया, पुलिस उत्पीड़न हुआ और उसके खिलाफ लोगों ने सड़क पे आंदोलन किया पत्रकारों ने और उनकी जीत हासिल हुई। तो ऐसे दौर में जब पुराने पत्रकार संगठन जो है हाशिए पर चले आए या वो सत्ता की चाटकारिता में जुट गए हैं, तो नए संगठनों की जरूरत महसूस हुई और इस दिशा में प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का नाम बहुत ही चर्चा में है और इसका विस्तार होना बहुत ही स्वागत योग्य है। गाजीपुर का इस आयोजन में, जो कि यहाँ के ग्रामीण पत्रकारों और तमाम साथियों पदाधिकारियों के द्वारा किया गया था, बहुत ही शानदार रहा। खुद बलिया से आए हुए साथियों ने जो है इसकी तारीफ की मंच से जो है, और मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता की सबसे निचली इकाई है, जहाँ से खबरें पैदा होती हैं, ग्रामीण पत्रकार उसको ऑन करता है, उसको जो है अपने कंधों पर रख के आगे बढ़ता है, आगे ले जाता है, जहाँ से देश दुनिया को खबर पहुँचती है। तो उसके मान, स्वाभिमान, सम्मान, सुरक्षा और सहअस्तित्व, जो कि इसका पंच लाइन है, उसके साथ जो है इस संगठन के पदाधिकारियों का जो शपथ ग्रहण हुआ है सदस्यों का, उससे हम अपेक्षा करते हैं कि गाजीपुर में किसी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होगा और अगर किसी को परेशान किया जा रहा है बेवजह प्रशासन, पॉलिटिक्स या नेता या किसी के द्वारा जो है, तो उसका पुरजोर विरोध साथी करेंगे और उसको हम लोग भड़ासवा मीडिया पे भी नेशनल स्तर पर उठाने का प्रयास करेंगे। आज के दौर की जो पत्रकारिता है और सोशल मीडिया के दौर है और जहाँ की प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जब तक आप लोग खबरें देखते हैं तब तक सोशल मीडिया प्रसारित हो जाती है और आज के दौर की पत्रकारिता के हर व्यक्ति पत्रकार हो गया है, तो पत्रकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये इसके खतरे भी हैं। जैसे डिजिटल में क्या हो गया कि आजकल बहुत सारे लोग सिर्फ कमाई के मकसद से यूट्यूबर बन गए हैं और उनके आए दिन वीडियो भी रिलीज होते हैं कि वो 500-1000 रुपये के चक्कर में जो है ब्लैकमेल करते हैं। तो उनको हम लोग पत्रकार कोई नहीं मानता है। पत्रकार जो होता है वो खुद जानता है कि वो पत्रकार है और उसका कंसर्न क्या है, सरोकार क्या है। तो मुझे लगता है कि इस दौर में पत्रकारों को अब अपनी सुरक्षा, मान सम्मान की और अपनी आगे बढ़ने की पॉलिसी खुद तय करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी हम लोग मानते हैं कि पत्रकारों को सरकार रेगुलेट नहीं कर सकती है। सेल्फ रेगुलेशन, आत्मसंयम सबसे बड़ी पूंजी हमारी है। और आज के दौर में जबकि मीडिया विकेंद्रित हो चुका है, सोशल मीडिया भी आ गया उसके दायरे में, तो अब ये जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि अब जो भी पत्रकारिता में आएगा, अगर वो पत्रकारिता के मापदंडों पे नहीं उतरेगा तो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी मोबाइल लेके बैठा हुआ है, हर आदमी के पास प्लेटफॉर्म है। तो अब मीडिया का काम बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अगर आप गलत करोगे 2 मिनट में आपकी गलती वायरल हो जाएगी। कहने को तो हम लोग चौथे हिस्से में बोले जाते हैं, लेकिन तमाम मजिस्ट्रेट आयोग से तमाम चीज़ें, लेकिन अगर वेतन भत्ते की बात की जाए तो काफ़ी कम मानदेय में पत्रकार कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हम लोग के माध्यम से? और बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारों ने जिन को प्रमोशन दिया, जैसे आप लखनऊ के पत्रकारों को देखिए, उनको सरकारी आवास आवंटित होते हैं, लेकिन वो इस डर से नहीं लिखते हैं सरकार के खिलाफ कि हमारा आवास का आवंटन खत्म न हो जाए, जो मकान मिला है इस पर रह रहे हैं। तो एक ये बड़ा विरोधाभास है। पत्रकारिता काम जो है बेसिकली सच्चाई को बोलने का काम है, और बाकी जो सिस्टम है, सरकार है, नेता है, ब्यूरोक्रेसी है, वो सच्चाई को दबाने का काम करती है। तो ये बहस चलती रहेगी। आप अगर आप पत्रकारों को आप सुविधा और संसाधन दे देंगे, तो हो सकता है उसके लालच में वो चुप हो जाए और फिर जो है वो सच्चाई ना दिखाएं। तो मुझे लगता है कि अब पत्रकारिता के पेशे में उन लोगों को ही आना चाहिए जिनके अंदर जज्बा है सच्चाई से लड़ने का, सच्चाई दिखाने का, और कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है
जिससे वो सोशल मीडिया के जरिए अपने संस्थानों के जरिए वो अर्न कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब मीडिया में विभेद बहुत साफ साफ दिख रहा है। ऐसे लोग जो मीडिया के पार्ट नहीं थे वो सोशल मीडिया पे आके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और जो बड़े स्थापित पत्रकार थे उन लोगों ने भी आके जो है सोशल मीडिया के जरिए काफ़ी पैसे कमाए। अब मुश्किल बस वही है कि वो नहीं चल पाएगा जिसके पास ज्ञान नहीं है, लड़ाई लड़ने का जज्बा नहीं है, जिसके पास समझ नहीं है, जिसके पास संसाधन नहीं है। संगठन के द्वारा और जिम्मेदारी को मैं निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही चंद समय में ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ, जो परिचय पत्र बना था, और जो हमको नई कमेटी बनती जो कैबिनेट का निर्धारण होता है, उसी तरह मेरी कैबिनेट का निर्धारण हुआ, उन्होंने शपथ लिया। अब मेरा एक उद्देश्य है कि जो तहसील कमेटियां हैं वो भी लगभग बन चुकी है, उनका भी मैं जल्दी जो है उनको मैं उनके तहसील में जाके उन्हें सम्मानित करूँगा, उनको सर्टिफिकेट दूंगा। साथ ही मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप पत्रकार हित के देखते हुए हम जो भी पड़ेगा उनके साथ खड़ा रहूँगा। और हमारा संगठन में आप जुड़े, हमारी सदस्यता शुल्क जो है 200 रुपये में मात्र लेता हूँ सदस्यता शुल्क। और आज मैं एक बहुत बड़ी घोषणा भी करता हूँ आप लोगों को कि मैं जितने भी मेरे संगठन के सदस्य हैं उनको मैं 10 लाख का बीमा मेरी प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार जिला इकाई गाजीपुर के द्वारा की जाएगी। और हम लोग जो प्रदेश कमेटी का जो साथ है, जो विश्वास है, उसको बनाए रखेंगे। लेकिन आप लोगों से भी एक चीज़ कहूँगा कि पत्रकारिता करिए, लेकिन किसी भय और लोभ के बिना पत्रकारिता करिए। ये नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप गलत अगर कोई काम कृत्य में पाए जाते हैं तो उसका संगठन कभी साथ नहीं देगा। जब भी आप काम करें, आपको खुद पता है कि आप क्या कर रहे हैं। जब भी पत्रकारिता करिए तो अपना विशेष ध्यान रखिए, अपने दायित्वों का भी निर्वहन करें। मैं जो भी हमारे समाज प्रदेश कमेटी के लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, इन लोगों का काफ़ी साथ मिला है। हमारे साथ में उमेश भैया हैं, हमारे राजेश भैया हैं, राजकुमार सिंह जी हैं, हमारे मित्र विशाल जी हैं, जो हमेशा बताते हैं कि कैसे क्या कार्य करना, हमेशा हमारा साथ देते रहते हैं। और हमारे जो पत्रकार साथी हैं, सुनील सिंह जी हैं, प्रभाकर सिंह हैं, महताब हैं, अनिल कुमार जी हैं, जिनको सभी लोगों को एक नई जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन किया जाएगा। और साथ में जो प्रदेश कमेटी हम लोग से विश्वास कर रही है, उसको पूरा गाजीपुर उतरने प्रयास किया। मैं बहुत बहुत आभार दूंगा कि चंद समय में यशवंत भैया को मैंने बोला और उन्होंने इसको स्वीकार किया और हम लोग को आशीर्वाद आज दिए, और काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। लगातार 18 साल से लगातार वो भड़ास पे लिखे जा रहे हैं, हम लोग पढ़े जा रहे हैं, और आज हम अपने लोगों के बीच में पाकर बहुत एक अच्छा लगा, और हम लोग को हमेशा उनका मार्गदर्शन मिलता रहे। संगठनशीलता को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं आप सभी का भी अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, इसलिए भी कि बलिया गाजीपुर का छोटा भाई है और इस सभा कक्ष में गाजीपुर बैठा है, अर्थात बड़ा भाई बैठा है। ये जो प्रोग्राम आज गाजीपुर इकाई ने एकत्रित किया है, बहुत सुंदर प्रोग्राम है और काफ़ी एक अच्छा विचार रखने का मौका मिला। तो जैसा भी सर बता रहे थे कि ये चौथा स्तंभ मीडिया जिसको माना गया, सही बात है। सरकार के द्वारा किए गए सारे चमत्कार को चौथा मीडिया ही हमें बताती है कि क्या चीज़ है, क्या घटित हुआ है, क्या घटित नहीं हुआ है। और पत्रकार बंधु अगर न रहे तो शायद हम अपनी इच्छाएं व्यक्त न कर पाए। हमारी सारी इच्छाएं, जो ये प्रगतिशील व्यक्ति है उसकी सारी इच्छाएं दबी की दबी रह जाएंगी। हम अगर ऊंचा बोलना चाहें तो हमारे से ऊंचे जो लोग हैं हमारी आवाज़ों को दबा देते हैं, लेकिन आवाज़ उठती कैसे है? जो ये हमारे सामने बंधु बैठे हैं, इन्हीं के द्वारा ही हमारी आवाज़ उठती है। और ये आवाज़ एक से दो जिला पंचायत गृह में प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन प्रदेश जनपद इकाई गाजीपुर के शपथ ग्रहण एवं परिचय पत्र वितरण समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शशिकांत मिश्र जी, आदरणीय यशवंत सिंह जी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर डीपी सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर स्वतंत्रदेव सिंह जी, कृष्ण मुरारी पांडे जी, अधिशासी अधिवक्ता
कृपाशंकर राय जी, और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।